क्या होता है फाइनेंशियल नॉलेज, वित्तीय शिक्षा क्या है, इसके बारे में हमें जानना क्या सच में जरूरी है। तो हेलो सेल्फ मेड माइंडसेट पीपल, आज मैं आप लोगों को वो बातें शेयर करने वाला हूँ जिसे हमें सीखने की बहुत ज़रूरत है। हमारे सोसाइटी में फाइनेंशियल नॉलेज की जानकारी हर किसी को नहीं है और यही कारण है कि मिडिल क्लास के लोग या फिर पुअर क्लास के लोग आर्थिक समस्याओं से बाहर नहीं निकल पाते हैं। तो आज मैं आप लोगों को फाइनेंशियल नॉलेज के बारे में बताने वाला हूँ एंड रिच डैड पुअर डैड के बुक में से कुछ लेसन शेयर भी करने वाला हूँ। तो आइए जानते हैं कि फाइनेंशियल नॉलेज क्या है। फाइनेंशियल नॉलेज का अर्थ है पैसे के बारे में सीखना और अपने पैसों को बुद्धिमानी तरीके से कैसे संभालना है। यह आपके फाइनेंस को बेटर ढंग से मैनेज करने, नॉलेज एंड स्किल को सीखने जैसा है। आप फाइनेंशियल नॉलेज में सीखेंगे कि बजट कैसे बनाएं, सेविंग कैसे करें, इन्वेस्टमेंट कैसे करें एंड पैसों के बारे में एक सही एंड स्मार्ट डिसीजन कैसे लें। यह सीखना आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट साबित हो सकता है क्योंकि यह आपको फ्यूचर के लिए योजना बनाने, पैसे की प्रॉब्लम से बचने एंड अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने में हेल्प करता है। फाइनेंशियल नॉलेज के साथ साथ आप अधिक कॉन्फिडेंट और अपने पैसे पर नियंत्रण महसूस कर सकते हैं। फाइनेंशियल एजुकेशन को स्कूल या कॉलेज में नहीं सिखाया जाता है। ये सब नॉलेज एंड एजुकेशन को स्वयं से सीखना पड़ता है। आप चाहे तो इसे बुक्स या कोर्सेज के थ्रू सीख सकते हैं, जैसे रिच डैड एंड पुअर डैड, इंक्रीज योर फाइनेंशियल IQ, थिंक एंड ग्रो रिच। ऐसी बहुत सारी फाइनेंशियल नॉलेज के ऊपर बुक लिखी जा चुकी है जिससे आप सीख सकते हैं। यही वो बातें हैं जिससे अमीर लोग और अमीर होते जाते हैं और गरीब लोग और गरीब होते हैं, क्योंकि इन लोगों को मालूम ही नहीं है कि ऐसे ऐसे एजुकेशन हैं, ऐसे ऐसे स्किल्स हैं जिसे सीखने के बाद से अपने गरीबी से दूर हो सकते हैं। मिडिल क्लास एंड पुअर क्लास के घरों में अगर इन सब की बात की जाए तो उन लोगों को विश्वास ही नहीं होता है कि हाँ ऐसे ऐसे तरीके हैं जिससे हम अपने आर्थिक समस्याओं को ठीक कर सकते हैं। तो आज से आप भी फाइनेंशियल नॉलेज सीखना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि फाइनेंशियल नॉलेज सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। कोई भी किसी भी एज से सीख सकता है। फाइनेंशियल नॉलेज एक ऐसी जर्नी है कि जो सो रहा है वो खो रहा है, जो जाग रहा है वो भाग रहा है। तो वो आपके हाथों में है कि आप सोकर खोना पसंद करेंगे या फिर अपनी मंजिल की ऊंचाइयों को छूना पसंद करेंगे। तो आइए अब जानते हैं रिच डैड एंड पुअर डैड के बुक में से कुछ इंपॉर्टेंट लेसन। तो सबसे पहले रिच डैड एंड पुअर डैड के दृष्टिकोण को समझते हैं। यहाँ पर रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि मेरे दो डैडी थे, एक अमीर और एक गरीब। जो उनके गरीब डैडी थे वे ज्यादा शिक्षित और बुद्धिमान थे। वे PhD किए थे और उन्होंने 4 साल की पढ़ाई को 2 सालों में ही कंप्लीट कर लिया था। इसके बाद वे पढ़ाई करने के लिए स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, शिकागो यूनिवर्सिटी एंड नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी गए। वहीं पर जो उनके रिच डैडी थे वे कभी 8वीं क्लास भी पास नहीं कर पाए। रॉबर्ट बताते हैं कि उनके दोनों डैडी अपने करियर में सफल थे। दोनों ही जिंदगी भर कड़ी मेहनत की और दोनों ही काफी पैसे कमाए, लेकिन एक हमेशा आर्थिक परेशानियों से लड़ते रहे और दूसरे आगे चलकर हवाई के सबसे अमीर लोगों में से एक बने। जो उनके उच्च शिक्षित डैडी थे वे अपने मृत्यु के समय अधूरी बिल जमा करने के लिए छोड़ गए। वहीं पर जो उनके दूसरे डैडी थे जो कभी 8वीं क्लास भी नहीं पास कर पाए, वे अपनी मृत्यु के समय अपने परिवार वालों के लिए करोड़ों डॉलर छोड़ गए। रॉबर्ट बताते हैं कि उनके दोनों डैडी ने उन्हें सलाह दी, बट उन्होंने एक जैसी चीजें करने की सलाह नहीं दी। दोनों ही शिक्षा पर बहुत जोर देते थे, लेकिन उन्होंने स्टडी करने के लिए एक जैसे पाठ्यक्रम की सलाह नहीं दी। पैसों के बारे में उनके दोनों डैडियों का दृष्टिकोण बहुत अलग अलग था। उनके पुअर डैडी कहते थे कि पैसे का प्रेम ही सारी बुराई की जड़ है, और वहीं रिच डैडी का मानना था कि पैसे की कमी सारी बुराई की जड़ है। मिसाल के तौर पर एक डैडी में यह कहने की आदत थी कि मैं इसे नहीं खरीद सकता। वहीं रॉबर्ट के दूसरे डैडी ने इसी बात को इस तरीके से पूछते हैं कि मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ। रियली अगर आप भी अपने आप से कहते हैं कि मैं इसे नहीं कर सकता, तो आप इसमें अपने आप को आगे सोचने के प्रोसेस को रोक रहे हैं। अगर वहीं आप इसे इस तरीके से पूछते हैं कि मैं इसे कैसे कर सकता हूँ, तो यहाँ पर आप आगे सोचने के लिए एफर्ट्स लगा रहे हैं, और इस तरीके से कहने से आपके चांसेस बढ़ जाते हैं किसी भी चीज को पाने में। रॉबर्ट बताते हैं कि मेरे दोनों डैडी के नज़रिए काफ़ी अलग अलग थे। एक डैडी सोचते थे कि अमीरों को ज़्यादा टैक्स देना चाहिए ताकि गरीबों को फायदा मिल सके। दूसरे डैडी का कहना था कि टैक्स उत्पादन करने वाले लोगों को सजा देता है और उत्पादन न करने वालों को पुरस्कार देता है। एक डैडी का सलाह था कि तुम मेहनत से पढ़ो ताकि तुम्हें किसी अच्छी कंपनी में जॉब मिल सके। दूसरे डैडी यह कहते थे कि तुम मेहनत से पढ़ो ताकि तुम्हें खरीदने के लिए कोई अच्छी कंपनी मिल सके। उनके पुअर डैडी का कहना था कि मैं इसलिए अमीर नहीं हूँ क्योंकि मुझे तुम बाल बच्चों को पालना पड़ता है। रिच डैडी कहते थे कि मुझे इसलिए अमीर बनना है क्योंकि मुझे बाल बच्चों को पालना है।
रॉबर्ट के पुअर डैडी कहते थे, जहाँ पैसे का मामला हो वहाँ सुरक्षित खेलो, जोखिम मत लो। रिच डैडी कहते थे कि जोखिम को संभालना सीखो। उनके दोनों ही डैडी अपने बिल समय पर चुकाते थे, लेकिन एक जो उनके पुअर डैडी थे वो सबसे पहले अपने बिल चुकाते थे, जबकि उनके रिच डैडी अपने बिल सबसे अंत में चुकाते थे। रॉबर्ट कहते हैं कि मेरे एक डैडी चाहते थे कि मैं मेहनत से पढ़ूं, डिग्री हासिल करूं और पैसे कमाने के लिए कोई अच्छी जॉब खोज लूं, जो कि रॉबर्ट के दूसरे डैडी कहते थे कि मैं अमीर बनने के लिए अध्ययन करूं, ताकि मैं यह समझ सकूं कि पैसा कैसे काम करता है और यह सीख लूं कि इसे अपने लिए कैसे काम कराया जाए। लेसन नंबर 1, रिच पीपल डोंट वर्क फॉर मनी। अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। पुअर एंड मिडिल क्लास के लोग पैसे के लिए काम करते हैं, जबकि अमीर लोग पैसे से अपने लिए काम कराते हैं। रॉबर्ट के रिच डैडी कहते थे, जीवन हम सभी को चारों ओर धकाता है। कुछ लोग हार मानकर घुटने टेक देते हैं और बाकी साहसी बनकर लड़ते हैं। कुछ सबक सीखकर आगे बढ़ जाते हैं। वे इस बात का स्वागत करते हैं कि जीवन उन्हें चारों तरफ धका रहा है, जिससे उन्हें कुछ सबक सीखने को मिल रहा है। अगर आपको यह एहसास होता है कि आप ही समझते हैं, तो आप खुद को चेंज कर सकते हैं, अपने आप का एक बेस्ट वर्जन बन सकते हैं, कुछ सीख सकते हैं और ज्यादा बुद्धिमान भी बन सकते हैं। जब पैसे की बात आती है तो ज्यादातर लोग सुरक्षित तरीके से खेलना पसंद करते हैं और ज्यादा सुरक्षित महसूस करना चाहते हैं। इसलिए जो उन्हें दिशा नहीं दिखाता, डर दिखाता है। ज्यादातर लोगों को अगर ज्यादा पैसा दिया जाए तो केवल कर्ज में ही डूबेंगे। वो इसलिए क्योंकि उन्हें फाइनेंशियल नॉलेज की कमी की वजह से उन्हें मालूम ही नहीं है कि पैसे को कैसे खर्च करना चाहिए, निवेश कैसे किया जाता है और अपने पैसों को प्रॉपर्ली तरीके से ग्रो कैसे कराया जाता है। लेसन नंबर 2, व्हाट इज फाइनेंशियल लिटरेसी। वित्तीय साक्षरता क्यों सीखी जाए। इम्पोर्टेंट यह नहीं है कि आप कितना ज्यादा पैसा कमाते हैं, इम्पोर्टेंट तो यह है कि आप कितना पैसा रख पाते हैं। आपका जो ब्रेन है, आपकी जो बुद्धि है, समस्याओं को सुलझाती है और पैसों को उत्पन्न करती है। फाइनेंशियल नॉलेज के बिना आपका पैसा जल्दी चला जाता है। अगर आप एक एम्पायर स्टेट बिल्डिंग बनाने जा रहे हैं तो आपको सबसे पहले तो यह करने की जरूरत है कि एक गहरा गड्ढा खोदें और एक मजबूत नींव डालें। अगर आप किसी उपनगरीय इलाके में घर बनाने जा रहे हैं तो आपको बस 6 इंच का कंक्रीट स्लैब डालने की जरूरत है। अधिकतर लोग अमीर बनने के हसरत में 6 इंच के स्लैब पर एम्पायर स्टेट खड़ी करने की कोशिश कर रहे हैं। अमीर लोग संपत्तियां इकट्ठी करते हैं, जबकि गरीब और मिडिल क्लास के लोग लायबिलिटी इकट्ठी करते हैं, मतलब दायित्व, और उन्हें संपत्तियां मानते हैं। 80% परिवारों की फाइनेंस स्टोरी कुछ इस तरीके से होती है कि वे आगे बढ़ने के लिए कठोर मेहनत करते हैं, बट उनकी यह कोशिश बेकार जाती है, क्योंकि उन्हें संपत्तियां खरीदना चाहिए लेकिन वे दायित्व खरीदने में लगा देते हैं। लेसन नंबर 3, रिच पीपल इन्वेंट मनी। अमीर लोग पैसे का आविष्कार करते हैं। पुराने विचार कुछ लोगों के सबसे बड़े शत्रु होते हैं। ये विचार शत्रु इसलिए होते हैं क्योंकि उन्हें यह बात पता ही नहीं होती कि जिस पुराने जमाने में वो विचार या कार्यशैली अच्छी थी, वो पुराना जमाना अब जा चुका है। हम सभी के पास जो सबसे पावरफुल संपत्ति है वो है हमारा मस्तिष्क। यदि आप इसे अच्छी तरीके से प्रशिक्षित करते हैं तो यह लगभग तुरंत ही भारी दौलत का सृजन कर सकता है। अप्रशिक्षित मस्तिष्क भारी गरीबी भी उत्पन्न कर सकता है। रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं, यदि अवसर बहुत ही ज्यादा जटिल है और मैं निवेश को नहीं समझ पाता हूँ तो मैं इसे नहीं करता। अगर आप यह जानते हैं कि आप क्या कर रहे हैं तो यह जुआ नहीं है। यह जुआ तो तब है जब आप किसी सौदे में बस पैसा लगाकर प्रार्थना कर रहे हो। आप जो जानते हैं वो आपकी सबसे बड़ी दौलत है, आप जो नहीं जानते हैं वो आपका सबसे बड़ा जोखिम है। तो इस वीडियो में आप यह जान गए होंगे कि फाइनेंशियल नॉलेज क्या है और इसे हमें सीखने की क्यों जरूरत है। तो अगर आपको ये वीडियो देखने में अच्छा लगा हो तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर करें और इस सेल्फ मेड माइंडसेट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एंड साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक कर लें, जिससे कि अगली वीडियो आप देख सकें। तो इसी तरह सीखते रहें, अपने स्किल को इम्प्रूव करते रहें एंड उसे इम्प्लीमेंट करते रहें। फिर आपसे मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।